है गाइज। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करेंगे। क्वेश्चन देखने में आपको बहुत लॉन्ग क्वेश्चन नज़र आता होगा, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चंस है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में है, कक्षा के एक के क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। पहले एक बिंदु ओ लीजिए और एक लंबाई, मतलब एक बिंदु ओ लेना है और एक लंबाई, है ना, एक लंबाई रेखाखंड ओपी एक रेखाखंड P1 P2 खींचिए। देखिए आकृति 1.9 में जो दर्शाया गया है इसी तरह से सॉल्व करना है। अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए। तब OP3 पर लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPN-1 पर एक लंबाई वाला लंब रेखाखंड खींचकर आप रेखाखंड PN1 PN प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप बिंदु O P1 P2 P3 PN प्राप्त कर लेंगे और उन्हें मिलाकर √3 √2 √3 √4 को दर्शाने वाले एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर सकते हैं। कितना लॉन्ग क्वेश्चन बोल दिया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको इस पिक्चर को दिख रहा है, आकृति 1.9 में बोला है वर्गमूल सर्पिल की रचना। क्या देना है आपको, बेस ले लेना है 1 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर ले लेना है कितना 1 सेंटीमीटर। तो आपको ये हाइपोटेनस यानी कि कर्ण आपको पता करना है जो कितना है ना। उसी तरह से करते 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 पूरा एकदम लगातार यानी कि एन मतलब अंतिम तक करना है, जो कहाँ तक ही जा सकता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं अपने कॉपी में। पहले दोस्तों कितना लेना है 1 सेंटीमीटर। मान लेते हैं जो यहाँ से 1 सेंटी हमारे ये मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, सॉरी, मान लेते हैं ये हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर और ये भी कितना 1 सेंटीमीटर का, और ये भी कितना हो गया 1 सेंटीमीटर का। सपोज मानना है, मान लिए 1 सेंटीमीटर का। अब इससे जो बन रहा है आपका कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, देखिए ये, तो ये हमने माने है कितना 1 सेंटीमीटर और ये भी कितना माने हैं 1 सेंटीमीटर। चलिए सेंटीमीटर में दिया नहीं है, लेकिन हम सेंटीमीटर लिख लेते हैं। इसका नाम दिया है बुक में, नाम दिया है बुक में, देख लीजिए आपको दिया है OP, है ना। अब P1 P2 P3 ऐसे दर्शाया गया है। O इसको केंद्र को माना है, तो इसी तरह से हम इसको ही मान लेते हैं, O केंद्र को मान लेते हैं। अब P इसको मान लेते हैं, है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन को समझने के लिए इसको हम R मान लेते हैं, क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक है ना। देखो इसमें इस टाइप से क्वेश्चन अगर बनता है तो इसमें क्या होता है, जो आपको ये तो बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपको हाइपोटेनस है। अगर हिंदी में कहे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, है ना। तब पाइथागोरस के द्वारा पाइथागोरस प्रमेय बताया है क्या, अगर इस प्रकार के अगर कोई पिक्चर रहता है, इस प्रकार कोई पिक्चर रहता है तो ई आपको हो जाता है लंब, ई हो जाता है आपको आधार और ई हो जाता है आपका कर्ण। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एक थ्योरम बताया गया है पाइथागोरस के माध्यम से, जे ई जो है आपको कर्ण, है ना, कर्ण के स्क्वायर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर अगर करते हैं तो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे
तब कर्ण के बराबर होगा, है ना। लंब के स्क्वायर इसका, आधार के स्क्वायर इसका, और दोनों को जोड़ेंगे तब किसके बराबर होगा, कर्ण के बराबर होगा, है ना। और इस पूरे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इसी बेस पे आपको आधारित है ना। तो अब यहाँ पे देखा जाए, इस क्वेश्चन की ओर से चलते हैं। तो आपका बेस कितना है, 1 है, आपको परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, अब कर्ण आपको पता करना है जो कितना होगा। तो कर्ण आपको दिया नहीं, तो कर्ण के कर्ण लिख लेते हैं। ये दोनों कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर। ये कितना है, कर्ण स्क्वायर में है, तो कर्ण स्क्वायर लिख लेते हैं। ई 1 के स्क्वायर 1 होगा प्लस 1 होगा। अगर कर्ण लिखते हैं सिर्फ, तो ये दोनों के जोड़ने का कितना होगा, 2 होगा। और कर्ण स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ कर्ण लिखते हैं, इधर आकर के क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। इधर स्क्वायर हटा दिए तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो आपको परपेंडिकुलर कितना आ गया, सॉरी हाइपोटेनस कितना आ गया, √2, है ना। उसी प्रकार से फिर कहता है जो 1 सेंटीमीटर, फिर से आप P1 हुआ ना, P2 लीजिए। तो चलिए 1 सेंटीमीटर फिर से P2 लिख लेते हैं। और उसको मानना कितना, क्या मानना है, कितना ले लिए, 1 सेंटीमीटर। फिर इसको क्या कर लीजिए, मिला लीजिए। अब मिला लिए। अब फिर इसको कितना लेना है, 1 के सेंटीमीटर लेना है ना। अब फिर ये 1 सेंटीमीटर हो गया, और ये कितना हुआ, 2 हो गया, √2 हो गया। और ये कितना हुआ, यही तो आपको क्या हुआ, हाइपोटेनस यानी कर्ण हो गया। तो फिर यही फॉर्मूला पे फिर इसको बैठाएंगे। तो देखो, ये कर्ण पता करना है, तो कर्ण के जगह पे कुछ नहीं, ये आधार हो गया √2, तो √2 आधार हो गया, तो यहाँ पे √2 रखेंगे। जैसे कि 1 को सॉल्व कर लेते हैं फिर से। कर्ण के स्क्वायर होता है, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर हो गया। तो ये कर्ण स्क्वायर तो पता नहीं है, कर्ण स्क्वायर पता नहीं है, तो कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर। लंब स्क्वायर कितना है, 1, तो 1 के स्क्वायर। आधार स्क्वायर कितना है, √2 के स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर कितना हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर क्या करेंगे तो 2 होगा। तो कर्ण सिर्फ लिखते हैं, ये दोनों के जोड़ेंगे कितना होगा, 3 होगा। स्क्वायर हटाएंगे तो नहीं, रूट चढ़ेगा, तो यानी कि √3 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर एक लेंगे, है ना। ऐसी एक 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 लेकर के ऐसी नचते 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 हमको यहाँ तक ऐसे नच करके ऐसे पूरा यहाँ तक आ जाना है, ठीक है ना। तो फिर ऊपर में एक और लेते सॉरी, एक सेंटीमीटर और ले लिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको मिला देंगे ऐसे, मिला दिए। यहाँ पर 1 हो गया। अब देखिए दोस्तों, ई P2 हो जाएगा, P1 हुआ, ई P2 हो जाएगा। उसी तरह से ई P3 हो गया ना। अब देखो यहाँ पर √2 था और 1 था, तो √2 का स्क्वायर कितना हुआ था, 2, और 1 का स्क्वायर 1, और दोनों को जोड़ दिए थे 3 प्राप्त हो गया था, 3 हो गया। उसी तरह से √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, और इसमें 1 के स्क्वायर 1 होगा, तो जोड़ेंगे कितना होगा, √4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे √4 हो जाएगा, समझ में आया। फिर इसी तरह से फिर 1 सेंटीमीटर यहाँ पर हम नाप लेंगे। इसको मिला लेंगे ऐसे, फिर इसको 1 मान लेंगे। तो फिर एक √4 के स्क्वायर 4 होगा, और 1 के स्क्वायर 1 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √5। समझ में आया। फिर हमको कितना लेना है, एक और माप लेते हैं। फिर इसको मिला लेंगे ऐसे, फिर इसको देखेंगे 5, यहाँ पर 1 ले लिए, तो 5 के स्क्वायर 5 और 1 कितना हुआ, 6, √6, यानी कि तो पता है यहाँ पर √1 होगा, तो यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इसी तरह से बढ़ते आ रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक और बढ़ा लेंगे, सॉरी,
फिर इसको ले रहे हैं कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा 6, एक कितना हो जाएगा 7, ये रूट ओवर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर इसको एक और माप लेंगे, है ना। फिर इसको ऐसे मिला लेंगे, कैसे गोल सर्पिल बन रहा है ना, वही सर्पिल की बात बोल रहा था। इसको 1 मान लेंगे तो 7 होगा, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट ओवर 8 हो जाएगा। फिर एक माप लेंगे, फिर इसको मिला लेंगे, कितना हो जाएगा, तो 1 लेंगे तो 8 है, रूट ओवर 9 हो जाएगा। फिर इसको 1 मान लेंगे, है ना। इसको मिला लेंगे, इसको 1 मानेंगे, फिर कितना हो जाएगा रूट 9 और एक कितना होगा 10 हो जाएगा, तो रूट में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक और मान लेंगे, इसको ऐसे मिला लेंगे, इसको 1 मानेंगे, तो 10 है तो रूट कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर एक और बढ़ लेंगे, अब इसको क्या कर लेंगे मिला लेंगे इसे, है ना। इसको 1 माने हुए रहते हैं 11, तो फिर रूट कितना हो जाएगा ये 12 में आ जाएगा, है ना। इसको क्या नाम रखा था P1 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P4 P10 और P11। देखिए दोस्तों, ये पूछ रहा था सर्पिल प्राप्त करना है, तो सर्पिल प्राप्त कर लिए, है ना। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से प्ले करके इस वीडियो को आप देख लीजिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। थैंक यू।